हेलो एस्पिरेंट, आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक प्यारी सी खुशखबरी। जी हाँ, बहुत प्यारी सी ये खुशखबरी आ चुकी है। एमपी की ओर से आई है जी। और एमपी की ओर से क्या खुशखबरी है ये बेटा जी? एमपी कर्मचारी चयन बोर्ड जो है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड भोपाल ने, उन्होंने समूह 5 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत जी? समूह 5 के अंतर्गत जो है नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य समकक्ष पदों हेतु क्या निकाली, एक संयुक्त भर्ती का जो है कैलेंडर जारी किया है। किसकी ओर से? एमपी के जो कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड है बेटा जी, उनके थ्रू ये प्यारी सी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आ चुकी है। दिया क्या है इन्होंने? इन्होंने भर दिया है कि इन्होंने बोला है जी, इन्होंने बोला है कि आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपकी स्टार्ट होने वाले हैं, वो होने वाले हैं 26/11/2024 से। कब स्टार्ट होने वाले बच्चे? 26/11/2024 से आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 26/11 से। और आपकी जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है बेटा जी, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशंस, वो रहने वाली है, सॉरी, वो रहने वाली है 10/12/2024। क्या रहने वाली है जी? 10/12/2024 को आपके जो है लास्ट फॉर्म भरने की तिथि है। इन तिथि के अंतर्गत ही अगर आपने फॉर्म भरते वक्त कुछ गड़बड़ी कर दी है तो आप उसको करेक्ट जो है करेक्ट कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म भरते टाइम पहली बात तो किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो। अगर हो गई हो, आपको बाद में पता चल जाता है, तो आप जाके जो है उसको करेक्शन कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? करेक्शन डेट जो दी है इन्होंने, वो दी है बच्चे 15/12/2024, 15 तारीख दिसंबर तक आप जो है उसमें करेक्शन कर सकते हैं। साथ में एक बहुत प्यारी चीज ये है कि इन्होंने इन्होंने बता दिया है कि हम आपका पेपर कब लेंगे सर। इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि आपका पेपर फॉर्म भरने की ड्यूरेशन से इतने दिनों बाद आपका जो है पेपर रहने वाला है। कब रहने वाला है आपका पेपर? पेपर की बात करूं तो आपका पेपर जो है वो रहने वाला है जनवरी के अंदर। जनवरी के अंदर आपका पेपर रहने वाला है जी, 10 तारीख जनवरी 2025 को आपका इन वैकेंसीज के लिए पेपर रहने वाला है। पेपर 2 पारी में होने वाला है। वो चलो इन्फॉर्मेशन हुई, वो तो आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तब आपको पता चल ही जाएगा ना कि आपका कौन सी पारी में पेपर है। तो आप जो है रेडी रहिए। बहुत बेहतरीन ढंग से सब कुछ क्लियर कट कर दिया है कि इतनी तारीख को पेपर रहने वाला है, इतनी तारीख को फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, और ये जो डेट रहने वाली है किसकी? आपके पेपर की डेट रहने वाली है। ये बहुत प्यारी चीज है। आपके पास आपने जो प्रिपरेशन की है, बेहतरीन रंग से जो आपने प्रिपरेशन की है, और उस प्रिपरेशन में अब चार चांद लगा दीजिए। इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स जो यहाँ पे पढ़े हैं इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी इंपॉर्टेंट से टॉपिक हमने करवाए हैं उनको एक बार प्यार से देख लीजिएगा। और साथ में जो आप जो है इस एग्जाम डेट को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन ढंग से कीजिएगा सर जी। जो बात करूं मैं इस भर्ती के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जो है फॉर्म फीस जो देनी होगी वो 500 रुपये देनी है बच्चे। अगर आप अदर कैटेगरीज में हो, ओबीसी हो, आप एससी हो, एसटी है, जितनी भी अदर कैटेगरीज है, अगर आप उनसे बिलोंग करते हो तो आपको जो है 250 रुपये फीस भरनी है, फॉर्म फीस भरनी है। बस इतनी सी बात है। आ चुकी है वैकेंसी, मस्त वाला फॉर्म भर दीजिएगा। स्टार्ट होते ही फॉर्म भर देना है, किसी का वेट नहीं करना है। फॉर्म भर के मस्त प्रिपरेशन कर लेनी है। जनवरी में आपके जो है हैप्पी न्यू ईयर एंड होते ही बढ़िया सा पेपर लगने वाला है। बेहतरीन ढंग से पेपर को दीजिएगा। जो है ये चीज रहने वाली है आपके इस भर्ती के ऊपर की बात करें तो। फिर मैं बात करूं कि इसके अंदर जो पेपर रहने वाला है, इसके अंदर जो है ग्रुप समूह का जो पेपर रहने वाला है बेटा जी, ग्रुप समूह के लिए जो वैकेंसी है ये एक पेपर होगा, ठीक है जी, हाँ एक पेपर होगा, 2 पारी में होगा। चलिए बात ठीक है, एक ही पेपर होना है, और उस पेपर में टोटल नंबर्स कितने होने हैं, टोटल अंक कितने होने हैं, 100 नंबर के होने हैं, और 100 ही क्वेश्चन आने हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहने वाला है? 1 नंबर का रहने वाला है। इतनी सी बात है। देखिए, एक जो है आपका खंड, उसके अंदर क्या क्या आएंगे? अखंड के अंदर आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, और वो आने वाले कितने?
25 बिल्कुल नहीं घबराना है। 25 नंबर की क्या आने वाली, जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी वगैरह सब कुछ आराम से कर लोगे, कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। 12th लेवल की आएगी, प्यारे रसगुल्ले फटाक से फोड़ देंगे इसको तो। चलो, मेन जो जिस तकनीकी जिस डिपार्टमेंट का आप फॉर्म भरने वाले हो बच्चे, जैसे कि आपने फॉर्म भरा है स्टाफ नर्स का, तो आपकी जो नर्सिंग वाला पोर्शन है, नर्सिंग वाला पोर्शन कितना आने वाला है, वो आने वाले हैं 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं। या फिर यूं बोलूं कि ये जो है 75 नंबर का रहने वाला है क्या, आपके नर्सिंग वाला पोर्शन। तो मेन तो यही इंपॉर्टेंट है और इसी को आप पढ़ रहे हैं, तो इसी पे ध्यान देना है। एम्स में जो है प्री में 20 नंबर की आती है, अदर्स यहाँ पे 25 नंबर की आ रही है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। तो बहुत बेहतरीन ढंग से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप एमपी वाले भैया इस पेपर को आराम से निकाल देंगे, और आराम से निकाल देंगे तो ये आपके लिए ही आ रखी है वैकेंसी, आपके अपने घर के पास प्यारी सी जॉब करने का मौका दिया है आपको। ठीक है जी, फिर बात करूं मैं पेपर पैटर्न हो, देखिए सिलेबस हो चुका है, एग्जाम डेट हो चुकी है। फिर बात करते हैं किसकी, बात की जाए अगर आपके इसमें एज की, एज क्राइटेरिया की मैं बात करूं, तो एज क्राइटेरिया जो है, एज क्राइटेरिया जो है सिंपल सा ये है एमपी वालों भाई साहब, आपके लिए जो एज क्राइटेरिया नॉर्मली बात करूं तो वो कितना है जी, 18 से 40 एज रखी हुई है। और जो है अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग रिजर्वेशन मिलता है, उन हिसाब से ये 45 के आसपास है। मतलब एज क्राइटेरिया कितना रहने वाला है, 18 साल से लेकर के 40 साल तक वाले सारे व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है जी, ये रहने वाला है एज क्राइटेरिया। फिर मैं बात करूं पद की कि किस डिपार्टमेंट से कितने पद रहने वाले हैं, तो किसकी बात की जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हमारे नर्सिंग वाले भाई साहब की, तो नर्सिंग ऑफिसर जी आपके देखो, नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी रहने वाली है वो रहने वाली है 55। कितने रहने वाले हैं जी, 55 पोस्ट आई है आपके स्टाफ नर्स की। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेबोर फार्मासिस्ट के लिए जी, फार्मासिस्ट वाले भैया, फार्मा वाले भैया के लिए कितनी आई है जी, 103 पोस्टें आई है फार्मासिस्ट के लिए, ग्रेड सेकंड। ठीक है जी, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, इनके लिए जो है, इनके लिए जो है वैकेंसी के पद रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 330। ऐसे कुल मिला के ये जो ग्रुप 5 की जो वैकेंसी आई है बेटा जी, जो समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ की और पैरामेडिकल कोर्सेज की और अन्य सबको मिला के टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है वो रहने वाली है आपके 881। क्या रहने वाला है बच्चे, 881 रहने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहने वाले हैं, 881 रहने वाले हैं। तो आप बेहतरीन ढंग से अपनी प्रिपरेशन को कीजिए, मस्त वाली प्रिपरेशन को कीजिए, और जितना रोल हमारा है, हम जो है रेगुलरली पर डे आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक रिकॉर्डेड फॉर्म में थ्योरी क्या डाल रहे हैं बच्चे, रिकॉर्डेड फॉर्म में जो थ्योरी है, जो थ्योरी है, किसकी, इम्पोर्टेंट टॉपिक की, ये किसके लिए है, ये नर्सिंग स्टाफ वालों के लिए है जी, नर्सिंग स्टाफ वालों की बात कर रहा हूं मैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है उनकी थ्योरी जो है रेगुलरली आपके लिए आती है, पर डे एक रिकॉर्डेड वीडियो आता है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। इम्पोर्टेंट सारे जितने टॉपिक्स हैं उनको लेने की कोशिश हम कर रहे हैं। पहले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये जो है फंडामेंटल के क्वेश्चंस हर एग्जाम में भर भर के पूछते हैं, किसी में 25, किसी में 30, किसी में 25, किसी में 30। तो फंडामेंटल वाला पोर्शन कंप्लीट होना बहुत जरूरी है बच्चे। उसके बाद में हम ओबीजी लेंगे, पीडियाट्रिक लेंगे, उन सबको। तो पहले जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की रिकॉर्डेड क्लासें आपको मिल रही है, वो भी किसकी, थ्योरी की मिल रही है, तो आप उसे जल्द से जल्द देखने की कोशिश करें, कंप्लीट देखे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे ये प्रोसीजर्स वगैरह जो भी है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो भी रहने वाले हैं वो सारे करवा रहा हूं मैं। ठीक है, सबके मिलेंगे आपको। फंडामेंटल का फिलहाल मिल रहा है, उसके बाद में एमएसएन, पीडिया, इन सब की जो है रिकॉर्डेड क्लास है हम अवेलेबल करवाएंगे। अभी एक मंथ है तो देख लीजिए, 30 इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपके पास में आने वाले हैं, और उन 30 में से कई सारे क्वेश्चंस आपके लिए लगने वाले हैं। और भी 10-15 क्लासें पड़ी है, उनको भी देख लीजिएगा। तो बेहतरीन ढंग से अपनी प्रिपरेशन को कीजिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा, और इनसे रिलेटेड जो भी अच्छी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊंगा मैं, जब भी आती है तो।
जितनी भी वैकेंसीज की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले इस चैनल पर मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।